हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आने के बाद कैंडिडेट की डेटा ऑलरेडी हमारे पास जो है वो अब अवेलेबल है। सारे कैंडिडेट के मार्क्स अभी हमारे पास है। आप देख सकते हो यहाँ टोटल 2,24,564 कैंडिडेट की डेटा हमारे पास है। लगभग 2,25,000 प्लस कैंडिडेट की डेटा है। उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर बन सकती है, जोन वाइज सारी कौन सी जोन आपको यहाँ डेंजर जोन निकल के आ रही है, कौन सी जोन आपकी सेफ जोन है, उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी मैं आपको ओवरऑल मैं अभी बता दूंगा, उसके बाद फिर हम सारी जोन की जोन वाइज जिस तरह से मैं करता हूं वो सभी कैंडिडेट जिन्हें पता है ये, फिर हम जोन वाइज भी करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने मार्क्स आप कमेंट में जरूर शेयर करो और किस जोन से आप हो। ओके, और साथ में जो सवाल हैं आपके उन सभी को फिर हम अगले वीडियो में भी डिस्कशन करते हैं। रेगुलर कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें ये सारा कुछ पता है ऑलरेडी। शिफ्ट वाइज जो एवरेज डेटा है वो मैं डेटा आपको दिखा देता हूं। इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो, सबसे हार्ड शिफ्ट, ठीक है, सबसे टफ शिफ्ट जो निकल के आ रही है वो शिफ्ट कौन सी है? 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। ओके, 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड शिफ्ट निकल के आ रही है। 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में एवरेज जो गई है ओनली 48.45 जो है वो गई है एवरेज। ओनली 48 मार्क्स इसमें है। तो यहां आप समझो कि कम से कम आपको कितना मार्क्स इसमें बढ़ेगा। और सबसे इजी शिफ्ट जो निकल के आ रही है, सबसे इजी शिफ्ट निकल के आ रही है 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट। और दोनों में डिफरेंस कितना है? जहां आपकी एक 48 है तो दूसरा 59 है। सोचो, 48 और 59, तो मिनिमम आप देखोगे यहाँ तो जो हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वहां आपको 10 से 12 नंबर तक आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जो भी इजी शिफ्ट में हो आप कम से कम मान के चलो 12 मार्क्स तक आपके बढ़ेंगे। जो कैंडिडेट हार्ड शिफ्ट में है, 17 तारीख वाली शिफ्ट में है, वो 12 नंबर तक आप सोच के चलो कि इंक्रीज हो सकती है आपकी। ठीक है, 12 मार्क्स तक एटलीस्ट इंक्रीज होंगे ही होंगे। ओके, उससे एक आध मार्क्स आपको अधिक भी इंक्रीज हो सकता है। 12 तो फॉर श्योर है, 12 तो बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, और वहीं 25, 22 और 24 वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप देखोगे तो आपकी शिफ्ट जो है वो अधिक इजी थी। 22 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 24 की थर्ड शिफ्ट और 25 की पहली और दूसरी शिफ्ट। ये जो तीन चार शिफ्ट हैं इनमें आपको एक आध मार्क्स ही बढ़ेगा, एक दो मार्क्स बढ़ सकता है या फिर नहीं भी बढ़ेगा। ओके, तो ये सारे इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं और हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट जो ऊपर की मैंने आपको दिखाया, टोटल 24 शिफ्ट है। तो ऊपर से मैं आपको बता दूं, एक जो है, एक सब 17 तारीख वाली जो सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे आपको हार्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर आप वेरिएशन देखोगे तो फिर सेकेंड बेस से एटलीस्ट 3 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 17 की सेकेंड शिफ्ट में और 16 की सेकेंड शिफ्ट में आपको 3 मार्क्स के डिफरेंस तक देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको 12 मार्क्स तक, तो इसमें आपको 12 मार्क्स प्लस इंक्रीज होगा। बाकी में फिर आपके 10, 9 इस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, 12 जो हार्डेस्ट शिफ्ट है यहां तक आपको कम से कम 6 मार्क्स प्लस जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी डेटा है। मार्क्स कितने नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं इस पर फिर हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे। एक बार में मैं आपको जितना अधिक हो सकता है मैं आपको बता देता हूं, फिर जो डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो फिर और क्लियरली हम उस पर बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉ मार्क्स में किस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं उस पर अब हम आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट ही हम लेके चलते हैं पहले। ठीक है, देखो तो 70 के प्लस 20,000 कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ठीक है, CBT 1 है ये। CBT 2 के लिए जो सिलेक्शन होना है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ 70 प्लस जो है 70 प्लस ओनली 20,000 कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ओके, तो ओवरऑल ये मार्क्स है। ठीक है, ओवरऑल ये मार्क्स है। आप फिर आप 66 के प्लस जाओगे तो 3800 प्लस कैंडिडेट के मार्क्स है। ठीक है, ये ओवरऑल मार्क्स है। इसके आपके ऊपर इसका प्रभाव कम पड़ेगा, आपके जोन वाइज जो मार्क्स हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ेगा। ठीक है, तो जोन वाइज ही हम देखते हैं। ठीक है, जोन वाइज आप देखो, ये जोन वाइज हम एक काम कर लेते हैं, डेंजर जोन और सेफ जोन हम एक बार देख लेते हैं। कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा सेफ जोन है, एक बार पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम आगे
जोन वाइज फिर देखेंगे, ठीक है। जो जोन सबसे सेफ जोन निकल के आ रहा है, ठीक है, सबसे सेफेस्ट जोन जो निकल के आ रहा है, वो जोन कौन सा निकल के आ रहा है? सबसे सेफ जोन निकल के जो आ रहा है वो कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जोन सबसे सेफेस्ट जोन है। ओके, सबसे सेफेस्ट जोन अहमदाबाद है। साथ में इस बार सरप्राइजिंगली गुवाहाटी भी काफी सेफ जोन निकल के आ रहा है। ओके, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उसके बाद हम अगर बात करें, उसके बाद फिर चेन्नई जोन जो है वो सबसे सेफ जोन निकल के इस बार आ रहा है, ठीक है। अहमदाबाद, गुवाहाटी, फिर चेन्नई और उसके बाद फिर एज यूजुअल रेगुलर कैंडिडेट जो सेफ जोन के हैं वो है अपना तिरुवनंतपुरम। ओके, तो ये 4 सबसे सेफ जोन है। इसी के अराउंड थोड़ा सा आप आओगे तो सिकंदराबाद भी सेफ है। ओके, सिकंदराबाद भी सेफ जोन है। फिर आप आओगे तो बैंगलोर भी सेफ है। देखो, बैंगलोर, चेन्नई, सिकंदराबाद ये जेन्युइन रेगुलर कैंडिडेट है, ये हमेशा आपको सेफ जोन में ही दिखते हैं, बहुत हाई जोन नहीं जाता है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये सारे जो जोन है जहाँ हिंदी बेल्ट वाले जो कैंडिडेट हैं साउदर्न जोन को सिलेक्ट करना कम चाहते हैं, और साउदर्न जोन में कंपटीशन कम है, क्योंकि वहां फिर देखो वर्किंग कंडीशन जो है वहां थोड़ी सी हार्श हो जाती है। फिर वही बात है, आप नौकरी ले लोगे और आप कर नहीं पाओगे तो फिर इतनी मेहनत सारी बेकार। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कैंडिडेट जो है, कई अभ्यर्थी वहां सेलेक्ट होके फिर नौकरी छोड़ के वापिस आ जाते हैं। खैर, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सेफ जोन की बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पटना में वैकेंसी कम रहती है और पटना के कैंडिडेट जो हैं अब वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बाहर फिर से आपको पटना में सेफ जोन इस बार देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे डेंजर जोनों में जाना जाता था। तो ये सारे सेफ जोन हो गए, कुछ मीडियम है। अब मैं जो सबसे डेंजर जोन इस बार निकल के आ रहा है उसकी बात हम करते हैं, और इसमें भी रेगुलर विजिटर है, वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। रेगुलर कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको हमेशा की तरह हायर कटअप दिख रहा है, हायर कटअप जोन है चंडीगढ़। उसी के साथ आपको कोलकाता भी हायर कटअप वाला जोन निकल के आ रहा है, रेगुलर है ये भी। उसी के साथ प्रयागराज है हायर कटअप वाला, रांची भी है हायर कटअप वाला, ठीक है। सिलीगुड़ी में वैकेंसी ही इतनी कम है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये भी हाई कटअप रहेगी। और साथ में अजमेर और भोपाल, ओके, अजमेर और भोपाल रेगुलर जो हाई कटअप वाला जोन है वो हाई कटअप देखने को इसमें फिर से आपको मिलेगा, और गोरखपुर भी। ये 10-11 जोन जो है आपको हायर कटअप जोन दिखेगी, और इन सभी जोन में आपको 70 प्लस सोच के चलना होगा यूआर कैंडिडेट को। अराउंड 70 आपको सोच के चलना होगा यूआर कैंडिडेट को, तभी कोई चांस आपको बनेंगे इन जोन में, ठीक है। जो भी टफ जोन मैंने आपको बताया, बाकी जो भी आसान जोन है, जो भी सेफ जोन है, सेफ जोन में आपके 60-65 तक भी है, तो आपके चांसेस पूरे रहेंगे क्लियर होने के यूआर कैंडिडेट के। ओके, बाकी जितने भी जोन बच गए उन जोन में जो है वो मीडियम ही कटअप रहेगी, ना हाई रहेगा ना बहुत लो रहने वाला है। ओके, तो जोन वाइज जब हम डेटा देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी। ये मैंने आपको बेसिक से जो भी सेफ जोन और डेंजर जोन है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अभी आगे भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो कोई सवाल होंगे आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी हम इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज सभी को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।